तो कहानी की शुरुआत होती है चाइना से, जहां शहजादी की चटमंगनी और पट ब्याह की तैयारी चल रही थी। कहने का मतलब है अरेंज मैरिज की तैयारी। और उनका होने वाला पति है ये। शहजादी ने तो साफ कह दिया कि इस चावल की बोरी से शादी करने से तो वो कुंवारी रहना पसंद करेगी, लेकिन महाराज को ये लड़का कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था। इसी वजह से शहजादी ने यहाँ से निकलने का प्लान बनाया, वो भी सीधा अमेरिका। ये बात उनके गुलाम जॉन वैंग ने सुन ली। शहजादी के यहाँ से निकलते ही जॉन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक गुलाम था, इसलिए वो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसके बाद सेनापति को एक चिट्ठी मिली जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अमेरिका के कार्सन शहर में रानी को बंदी बना के रखा गया है। अगर सोने की 100 मोहरें नहीं भिजवाई गई तो शहजादी को मार दिया जाएगा। ये पढ़ने के बाद सेनापति ने 4 लोगों को अमेरिका के कार्सन शहर जाकर शहजादी को लाने का काम सौंपा। इन सिपाहियों में एक सिपाही जॉन भी था, जो खुद अपनी मर्जी से जाना चाहता था। क्योंकि वो उस रात शहजादी को रोक नहीं पाया, इसलिए वो उन्हें लाने में मदद करना चाहता था। इसके बाद अमेरिका का नेवाडा शहर दिखाया जाता है, जहां रॉय ओबैनन अपने आदमियों के साथ रेलगाड़ी को लूटने की तैयारी कर रहा था। उसने उन्हें नक्शा दिखाकर समझाने की कोशिश की, तभी उसके साइड वाले बंदे ने नक्शे को देखते हुए पूछा कि ये रेलगाड़ी है क्या। ये सुनते ही रॉय को रोने का मन किया। मतलब इतने गधे लोग भर्ती कर रखे थे उसने अपनी गैंग में, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था। जॉन भी इसी रेलगाड़ी में था। वो अपने साथियों के साथ मजे से मैगी खा रहा था। उसी वक्त रॉय और उसके साथी दूसरे डब्बे में घुस गए। वे लोगों से उनका सामान लूटने लगे। तभी रॉय ने मोटे को रोका और उसे बताया कि खूबसूरत लड़कियों का सामान नहीं लूटते, बल्कि उनका तो सिर्फ दिल लूटते हैं। रॉय काम धंधा भूलकर उसी लड़की से बतलाने लगा। उसने नर्सरी वाले कुछ जोक्स भी मारे, जिनसे लड़की काफी हद तक इम्प्रेस हो गई। और तभी वहाँ चचा आ गए। रॉय ने मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके पगलैट साथी ने चचा को शूट कर दिया। इस पागल को अंदाजा भी नहीं था कि उसने 1 कप चाय का नुकसान कर दिया है। फिर जॉन चचा को ढूंढते हुए दूसरे डब्बे में आ गया। उनकी लाश को देखकर वो लुटेरों को मारने के लिए निकल पड़ा। वे लोग दूसरे डब्बे में थे, जिन्हें उन्होंने पिछले डब्बों से अलग कर दिया था। जॉन अपने डब्बे से कूदकर लुटेरों के डब्बे तक पहुंच गया। इधर रॉय तिजोरी में बॉम्ब लगा रहा था और दूसरे डब्बे में लुटेरे जॉन को मारने के लिए धनाधन गोलियां चला रहे थे। जॉन अपनी जान बचाकर अगले डिब्बे में पहुंचा, जहां दुनिया भर के बॉम्ब लगे हुए थे। उसने बत्तियां बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बॉम्ब फटा और तिजोरी गिर गई पानी में। रॉय की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर उसने और उसके साथियों ने जॉन का पीछा किया। एक बार को तो जॉन उसके निशाने पर था, लेकिन रॉय कोई हत्यारा नहीं था। उसने जॉन को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उसका दोस्त इतना शरीफ नहीं था। उसने रॉय को ही धोखा दे दिया, लेकिन फिर भी वो बच गया। जॉन भी वहाँ से निकलने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ शहजादी को दिखाते हैं, जिन्हें केविन अपने साथ कार्सन शहर ले आया था। उन्हें लगा कि यहाँ अमेरिका में उन्हें आज़ादी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उन्हें अक्षय कुमार का ससुर मिला फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, जो इन्हीं की शाही सेना का एक सिपाही था। उसे चाइना में गद्दार घोषित कर दिया गया था, इसलिए वो भागकर यहाँ गया और इसी जगह का राजा बन गया। यहाँ पर चाइना से आए हुए लोगों से वो बंधुआ मजदूरी करवाता था और अब वो शहजादी के बदले सोने की 100 मोहरें चाहता था, तभी वो उन्हें जिंदा छोड़ेगा। इधर रॉय खूबसूरत हसीनाओं के बीच खुले सांड की तरह पड़ा हुआ था। तभी वेकअप टू रियलिटी की आवाज़ आई और उसने खुद को रेगिस्तान के बीचों बीच पाया। उसके सर को छोड़ के वो पूरा का पूरा ज़मीन में गड़ा हुआ था और ये काम और किसी ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने किया था। तभी यहाँ जॉन आ गया, जो उस पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि रॉय ने उसके चचा को मारा है। लेकिन रॉय ने उसे समझाया कि चचा को उसके साथियों ने मारा था। उसने जॉन से भीख मांगी कि वो उसे बाहर निकाल दे, लेकिन जॉन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, जब तक कि रॉय ने उसे कार्सन शहर जाने का रास्ता नहीं बता दिया। फिर जॉन मदद के तौर पर उसे 2 डंडियां देकर चला गया, जिससे रॉय अगले जन्म तक तो खुद को निकाल ही लेगा। अब जॉन सफ़ेद पहाड़ियों को पार करके एक जंगल के पास आ गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ अजीब से दिखने वाले लोग एक बच्चे का पीछा कर रहे थे। जॉन ने बड़ी बहादुरी से उस बच्चे की जान बचाई और थोड़ी देर में उसके सामने 100 से भी ज़्यादा लोग खड़े थे, जो उसी के कबीले के थे जिस कबीले का वो बच्चा था। जॉन ने सरदार के लड़के की जान बचाई थी। इसी खुशी में वे लोग उसे अपने साथ ले गए और फिर खूब जश्न हुआ। उन्होंने जॉन को देसी हुक्का भी पिलाया, जिसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा। अगली सुबह वो उठा तो उसने देखा कि वो एक सुंदरी के साथ लेटा हुआ है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी थी और इस कबीले के सरदार की बेटी।
मजबूरी में उसे ये शादी मंजूर करनी पड़ी और फिर वो अपनी बीवी के साथ कार्सन शहर को ढूंढने निकल पड़ा। फिर वो एक बार में पहुंचा और अंदर जाने से पहले उसने अपने घोड़े को पार्क किया। घोड़ा भी उसे देखकर सोच रहा था कि किस गधे से पाला पड़ गया मेरा। जॉन को अंदर जाते ही सरप्राइज मिला क्योंकि रॉय यहाँ मज़े से पत्ते खेल रहा था। जॉन की हालत देखकर यहाँ के बॉडीगार्ड्स ने उसे बाहर फेंक दिया, जिससे जॉन को गुस्सा आ गया और उसने अंदर जाकर लड़ाई शुरू कर दी। वो रॉय पर कुछ ज़्यादा ही भड़का हुआ था क्योंकि उसने कार्सन शहर के नाम पर उसे जंगलों में भेज दिया था और रॉय उससे गुस्सा था क्योंकि वो उसे मरने के लिए वहाँ रेगिस्तान में छोड़ के चला गया था। रॉय ने उससे पूछा कि तू यहाँ डंडियाँ लेने आया क्या अपनी? तभी रॉय के पत्ते खुल गए, जिसके बाद यहाँ सब लोग रॉय और जॉन पर चढ़ गए। जॉन ने तो अपने कुंफू का इस्तेमाल करके सबको पेल दिया, लेकिन रॉय सिर्फ चिल्लाता ही रह गया। बार का पूरा नक्शा बिगड़ने के बाद पुलिस यहाँ पर आ गई और उन्होंने रॉय और जॉन को काल कोठरी में डाल दिया। इस जेल से निकलना काफ़ी मुश्किल लग रहा था और जॉन ऐसे ही चिल्लाता रहा तो ये लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए रॉय ने उसे ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहा। तब जॉन ने उसे सारी कहानी बताई कि वो कैसे अपने साथियों के साथ यहाँ शहजादी को बचाने आया है, वो भी 100 सोने की मोहरों के बदले। सोने की मोहर के बारे में सुनते ही रॉय के तेवर बदल गए। जहाँ वो पहले जॉन को चौमिन चौमिन बोल रहा था, अब वो चौमिन से सीधा भाई पे आ गया। रॉय ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमें बाहर निकालो और उसने अपने दिमाग के घोड़े भी दौड़ाए, लेकिन उससे पहले ही जॉन ने कुछ सोच लिया। उसने अपने कपड़ों को गीला करके उससे सलाखें मोड़ने की कोशिश की, क्योंकि गीला कपड़ा कभी फटता नहीं है। रॉय को ये सब पागलपन लगा। वो तो मदद के नाम पर बस उंगली लगा रहा था कि कहीं उसके हाथ गंदे ना हो जाए। फिर वे लोग एक जेल से तो बाहर निकल गए, लेकिन अभी दूसरी जेल बाकी थी और उनका कपड़ा भी सूख गया था। दूसरी तरफ हमें जॉन की वाइफ दिखाई जाती है, जो इन्हें निकालने की तैयारी कर रही थी। जॉन ने रॉय को कपड़ा गीला करने के लिए कहा, तभी जॉन की बीवी ने जेल को तोड़ दिया और वे लोग यहाँ से निकल भागे। अब ये लोग जंगलों में आ गए, जहाँ रॉय ने जॉन को घुड़सवारी सिखाई और बंदूक चलाना भी। वो टाइम टाइम पर उसकी बीवी के साथ फ्लर्ट भी करता रहता था। फिर ये लोग घोड़े पर सवार होकर वापस शहर आ गए। जॉन को घोड़ा चलाना तो आ गया था, लेकिन उसे घोड़े से उतरना नहीं आया था। इस तरीके से उतरने की वजह से वो ऐसे चल रहा था जैसे वो 2-3 दिन से खेतों में ना गया हो। इस वजह से रॉय ने उसके साथ चलने से मना कर दिया। फिर जॉन ने बड़ी कोशिश करके अपनी चाल सही करी और इसके बाद इन्होंने अपने पोस्टर देखे। रॉय तो अपना पोस्टर देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको पकड़ने पर 500 का इनाम था। लेकिन जब उसने जॉन का पोस्टर देखा तो उसकी जल के राख हो गई, क्योंकि जॉन पर 1000 का इनाम था। जॉन को तो पता भी नहीं था कि इन पोस्टर्स का मतलब क्या है। उसे लगा कि इन पोस्टर्स से लड़कियां इम्प्रेस होती है, और ये बात भी उसे रॉय ने बताई थी। लेकिन बहुत जल्द यहाँ शेरिफ आ गया और उसने इन्हें बाहर निकलने के लिए 30 सेकंड की मोहलत दी। तब जाके जॉन को पता चला कि उसे मुजरिम घोषित कर दिया गया है, वो भी सिर्फ रॉय की वजह से, क्योंकि वो उसके साथ ही जेल से भागा था। इस बात पर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और फिर जॉन ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अब रॉय के पास ना ही हथियार थे और ना ही भागने का कोई रास्ता। वैसे तो पुलिस वाला उसे मारना चाहता था, लेकिन वो किसी निहत्थे पे वार नहीं कर सकता था। इसी बात पे जॉन ने रॉय की बंदूक बाहर फेंक दी। रॉय भी महेश दल्ले। अब पुलिस वाले ने उसे बंदूक उठाने के लिए कहा और दूसरी तरफ जॉन को भी घेर लिया गया। इधर रॉय पुलिस वाले को बातों में लगा रहा था ताकि उसे थोड़ा टाइम मिल जाए, और दूसरी तरफ पुलिस वाले जॉन के आसपास गोली चलाकर उसे डरा रहे थे। लेकिन जैसे उनकी गोलियां खत्म हुई, वैसे ही जॉन ने उन पर हमला कर दिया। उसने रस्सी और लोहे से ही उन सबका गेम बजा दिया। इधर रॉय स्ट्रेचिंग करने लगा और फिर देश की मिट्टी उठाकर कहने लगा कि इस मिट्टी पर मरना भी फक्र की बात होगी। फिर उसने साथ के साथ क्लियर करा कि वो ये बात खुद के लिए नहीं बल्कि पुलिस वाले के लिए कह रहा है। पुलिस वाला उसे मारने वाला था, तभी जॉन ने उसे बचा लिया और फिर वे दोनों यहाँ से भाग गए। यहाँ अक्षय का ससुर शहजादी से बंधवा मजदूरी करा रहा था। जिस शहजादी ने घर में कभी बर्तन भी नहीं मांजे, उससे आज ये बाल्टियाँ उठवा रहा था। दूसरी तरफ रॉय से लेकर मौज मस्ती वाली जगह पहुँच गया। जॉन को जल्द से जल्द शहजादी को ढूंढना था, लेकिन रॉय का कहना था कि हम शहजादी को कल सुबह ढूंढ लेंगे, आज रात सिर्फ अपने शहजादे के बारे में सोचो। यहाँ जॉन को पुलिस वाला मुच्छड़ मिल गया, जो इसे देखते इस पे चढ़ने को हुआ, लेकिन जॉन ने उसकी बढ़िया धुनाई कर दी। लेकिन इस बार वे लोग फंस चुके थे। अब हमें पता चलता है कि पुलिस वाला टकले के लिए काम करता है और टकला जॉन से सोने की मोहरों के बारे में जानना चाहता था।
लेकिन मोहर तो उसके साथियों के पास थी, इसलिए पुलिस वाले ने इन्हें मौत की सज़ा के लिए भेज दिया। उन्हें शहर के बीचों बीच फांसी दी जाने वाली थी। तभी एक बच्चा रॉय पर टमाटर फेंकने लगा। रॉय ने उसे धमकाते हुए कहा कि उतर के इतने जूत मारूंगा कि तेरी टांट टकली कर दूंगा। इधर हमें जॉन की बीवी दिखाई जाती है जो इन्हें यहाँ से निकालने की तैयारी कर रही थी। जॉन का घोड़ा भी यहीं था, जिसे जॉन ने इशारों से अपनी तरफ बुला लिया और घोड़े के आते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई, जिसमें ये दोनों बंदे यहाँ से भागने में कामयाब रहे। अब सीन शिफ्ट होता है एक चर्च में, जहाँ शाही सेना के 3 सिपाही सोना लेकर पहुँच चुके थे। उन्हें सोने के बदले शहजादी मिल गई, लेकिन तभी जॉन और रॉय वहाँ पर आ गए। जॉन नहीं चाहता था कि शहजादी वापस चाइना जाए, क्योंकि शहजादी चाइना से खुद ही भागी थी और उन्हें वापस ले जाना ठीक नहीं होगा। जो महाराजा का फरमान था उसे भी शहजादी ने जला दिया। इसके बाद यहाँ पुलिस वाला भी आ गया, जिसके आते ही यहाँ गोलियां चल गई। जॉन सिपाहियों से लड़ रहा था और शहजादी टकले से बचने की कोशिश कर रही थी। इधर पुलिस वाला रॉय की जान का दुश्मन बना बैठा था। जॉन ने पहले तो सिपाही को हराया, उसके बाद टकले को, और इधर रॉय के पास सिर्फ एक गोली बची थी और उसने ये बात पुलिस वाले को बता दी। तो पुलिस वाले ने उससे कहा कि वो भी सिर्फ एक ही गोली इस्तेमाल करेगा और उसने अपनी जेब से गोलियां गिराकर रॉय को पागल बना दिया। रॉय भावनाओं में बहकर एक ही गोली के दम पर उससे भिड़ गया। पुलिस वाले ने तो गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन रॉय ने सिर्फ एक ही गोली चलाई। उसी में पुलिस वाला ढेर हो गया। और कमाल की बात तो ये है कि रॉय को एक भी गोली नहीं लगी। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके पुराने साथी भी यहाँ सोने की तलाश में आ पहुंचे थे। रॉय ने जॉन के साथ मिलकर उनका सामना किया, लेकिन उन लोगों को तो पहले ही जॉन के ससुराल वालों ने घेर लिया था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जॉन की बीवी के साथ रॉय का टाका फिट हो गया और जॉन और शहजादी भी एक हो गए। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो गई। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।